खुद को कैसे बदले? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके मन में तब आता होगा जब आप अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर बदलाव नहीं आते हैं। आप समय देते हैं, लेकिन उस समय के बाद भी आपके अंदर वो बदलाव दिखते नहीं हैं। तब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आप खुद को कैसे बदले। जब मुझे भी 7th क्लास में सप्लीमेंट्री आई थी मैथ्स के सब्जेक्ट में, और जैसे तैसे करके मैंने उस सब्जेक्ट को पास किया। उसके बाद 9th क्लास में मुझे फिर से सप्लीमेंट्री आई मैथ्स में, लेकिन उस परीक्षा को मैं पास नहीं कर पाया और मैं 9th क्लास फेल हो गया। उस समय मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा था कि मैं अपने आप को कैसे बदलूं, ऐसा क्या करूं अपनी लाइफ में कि मैं पढ़ाई में अच्छा बन जाऊं। और हो सकता है कि आज आपके मन में भी अभी इसी वक्त ऐसी ही कुछ कंडीशन गुजर रही होगी, या ऐसी ही किसी कंडीशन से आप गुजर रहे होंगे कि आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि मैं अपनी इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से कैसे बदल दूं, मैं अपने आप को कैसे बदल दूं, मैं अपनी पढ़ाई को कैसे बदल दूं, अपने काम को कैसे बदल दूं, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो आज आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं और अपने आप को बदलना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ सिचुएशंस मेरी भी लाइफ में आई थी और मैंने उन्हें कैसे बदला उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी अपने जीवन में बड़े बदलाव कर सके। देखिए, आपको बदलाव करने के लिए सबसे पहले 2 चीजें करनी होगी। अपनी लाइफ से कुछ चीजों को आपको छोड़ना होगा और कुछ चीजों को आपको पकड़ना होगा। ये 2 बातें आपको हमेशा याद रखना है। अभी आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशन चल रही होगी जहां पर कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको छोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इमीडिएटली आपको उसे छोड़ना ही है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन्हें आपको बिल्कुल अभी पकड़ लेना चाहिए, इसी वक्त से उन्हें करने की शुरुआत कर देना चाहिए, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि आपको अपने जीवन से कौन सी चीजों को छोड़ना है और कौन सी चीजों को पकड़ना है। और इसे मैं अपने उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। जब मुझे 9th की क्लास में मैथ्स में सप्लीमेंट्री आई, उसके बाद मैं फेल हो गया और फिर से मुझे 9th क्लास को पढ़ना पड़ा। तब मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं या मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और उन चीजों को मैंने अपनी जीवन से दूर करने की शुरुआत कर दी। देखिए, मुझे म्यूजिक का पहले बड़ा शौक था, उसके अलावा मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटी का बहुत शौक था, उसके अलावा मुझे एनसीसी का बहुत शौक था। तो इसका मतलब पढ़ाई को छोड़कर मुझे बाकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती थी उनको करने का बड़ा शौक था। लेकिन उसके चक्कर में ये हो रहा था कि जो लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू था, जो कि था पढ़ाई, उसमें मैं बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहा था और मैं परीक्षाओं को भी पास नहीं कर पा रहा था। तो तभी मैंने सोचा कि इसके कारण मेरा ध्यान इधर नहीं लग रहा है। मतलब म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, एनसीसी हो गई, उसमें मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और इसी के लिए मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहले मैंने फैसला लिया कि मुझे किन चीजों को अपनी लाइफ से हटाना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो मैंने म्यूजिक को, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को, एनसीसी को और इस प्रकार की जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें थी जिनमें मेरा बहुत ज्यादा उस टाइम मन लगता था और पढ़ाई में मन नहीं लगता था उसके कारण, तो मैंने उन्हें थोड़े समय के लिए अपनी लाइफ से दूर कर दिया। और कुछ चीजें जो आपको अपनाना है, तो मैंने क्या किया, 9th क्लास जब मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया तो मुझे इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक था। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से था, तो आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति हिंदी मीडियम स्कूल से होता है, जब वो अंग्रेजी किसी के मुंह से सुनता है या किसी मूवी को देखता है और उसमें इंग्लिश होती है, तो उसे बड़ा शौक होता है जानने का कि काश मैं ये समझ पाऊँ। तो वो शौक मुझे 9th में डेवलप हुआ और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आया कि सबसे पहले 9th क्लास में मैंने अंग्रेजी सीखने की शुरुआत की, जहाँ से मुझे ब्रॉड लेवल का ज्ञान मिला। हिंदी में भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन इंग्लिश की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ से हम सीख सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके इंग्लिश सीखना शुरू किया और बहुत सारी और चीज़ों को सीखना शुरू किया। साथ ही साथ मैंने एक और चीज को अपनी लाइफ में लेकर आया और वो था कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। अक्सर लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, या शायद आप भी करेंगे या कर रहे होंगे, वो करेंगे ग्रेजुएशन होने के बाद। लेकिन मैंने 9th क्लास से ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। मतलब बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी, इनकी तैयारी की शुरुआत कर दी थी और उसका क्या नतीजा रहा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन कुछ चीजें जो मैंने अपनी लाइफ से हटाई कुछ समय के लिए और कुछ चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में वापस लेकर आया, ये आपको पहले समझना होगा। अभी आप अपने आप से पूछिए कि आपकी लाइफ में अभी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण जो मेन चीज है जिस पर आपका फोकस होना चाहिए वो खो रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? वो फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वो आपकी कोई बुरी आदत हो सकती है, लेट उठने की बुरी आदत हो सकती है, या फिर मेरी लाइफ में जिस प्रकार की एक्स्ट्रा एक्टिविटी मेरी वो आदतें थी, तो उनको आप देखिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उन्हें अपनी लाइफ से आज से इसी वक्त से कोशिश कीजिए कि आप उन्हें धीरे धीरे करके दूर हटाने की शुरुआत कर दें। लेकिन उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीजें लाना है उसकी भी एक लिस्ट बना लीजिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉलम हो जाएंगे, एक में वो चीजें लिखी जाएंगी जो आपको आज से ही अपने जीवन से हटाना है और एक कॉलम में वो चीजें
रह जाएंगी जिन्हें आपको अपने जीवन में लेकर आना है। अब लिस्ट बनाने के बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में लिस्ट तो बना ली, मैं बहुत छोटा था, लेकिन वहां पर मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि इस लिस्ट को बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक कि आप फैसला नहीं लेंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन आप लेते हैं उन्हें लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कि आपकी लाइफ में आप कंफर्ट जोन में थे, किसी चीज को करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, आप रिलैक्स मोड में थे, आपको कोई एक्स्ट्रा तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन जब आप उसे अपने जीवन से हटाते हैं तो आपके जीवन में कंफर्ट जोन चला जाता है, आपको तकलीफ होती है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और इसी चक्कर में कई लोग फैसले नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अच्छा भला जीवन चल रहा है, कंफर्ट जोन है, तो मुझे इससे हटकर अपने जीवन को जीने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको समझना होगा कि यदि आप उस कंफर्ट जोन में ही रहने लगे तो आप आगे प्रोग्रेस यदि करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि करना चाहते हैं तो फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको उस कंफर्ट जोन को हटाना होगा। तो सबसे पहले आपको फैसला लेना होगा कि आपने जो भी लिस्ट बनाई है, जिन चीजों को हटाने के बारे में सोचा है उन्हें हटाएंगे ही, और जिन चीजों को अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोचा है उन्हें लाएंगे ही। ये फैसला लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पहली कड़ी होती है। लेकिन यहीं पर ये कड़ी रुकती नहीं है, अब ये कड़ी आगे बढ़ती है। और आपको समझना होगा कि सिर्फ फैसला लेने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई बार आपने जीवन में फैसले तो लिए होंगे लेकिन उन फैसलों पर एक्शन नहीं लिया होगा, और जिसकी वजह से ये परिणाम मिला कि आप वहीं के वहीं रह गए। आपने जितने भी बदलाव करने के बारे में सोचे थे अपने जीवन में, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के बदलाव आपके जीवन में नहीं हुए। उसका एक बड़ा कारण क्या था कि आपने फैसला तो लिया बहुत कुछ बदलने का, लेकिन आपने उस फैसले के बाद एक्शन नहीं लिया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे मैंने क्या किया कि जिन चीजों को छोड़ने के बारे में सोचा था उन्हें इमीडिएट छोड़ दिया, और जिन चीजों को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचा था अपना पूरा ध्यान, पूरा इंटरेस्ट उन चीजों में लगा दिया। और थोड़े ही दिनों में मैंने क्या पाया कि पढ़ाई में मेरे रिजल्ट बेहतर होने लगे। अब उससे हुआ क्या कि मैं 3 से 4 महीने में अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख गया। उससे क्या हुआ कि मैं बहुत सारी और चीजों को भी एक्सप्लोर कर पाया। और 9, 10, 11, 12 4 साल मैंने साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करी, और सबसे अच्छा रिजल्ट ये हुआ जो मैं चाहता था कि 12th क्लास के बाद ही, जस्ट बाद ही मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क सिलेक्शन हो गया। तो ये चीज देखकर बहुत सारे लोग सरप्राइज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ 12th क्लास मैंने पास ही किया और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क मेरा सिलेक्शन हो गया। हालांकि मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये वहां के लोगों के लिए, जहां मैं रहता हूं, बहुत ही बड़ी सरप्राइज वाली बात थी, क्योंकि थोड़े ही समय पहले, 3-4 साल पहले, मैं 9th भी पास नहीं कर पाया था, और उसके बाद इतना बड़ा चेंज कि 4 साल के अंदर मैंने एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली थी। तो फाइनली आप लिस्ट बना लीजिए उन 3 चीजों की जो आपको करना ही है, जो मैंने किया और अपने पूरे जीवन को बदल दिया। सबसे पहली चीज, आपको अपनी लाइफ से कुछ चीजों को छोड़ना है और कुछ चीजों को आज से ही पकड़ना है, उसकी लिस्ट बनाना है। दूसरी चीज, फैसला लेना है कि उन चीजों को आज से, अभी से, इसी वक्त से करना शुरू कर देना है। आपको डिले नहीं करना है, आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, टालने की आदत को आपको छोड़ना होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उन चीजों पर एक्शन लेना है, मतलब आज से ही लेना है। यदि ये 3 चीजें आपने फॉलो कर ली तो आप अपने जीवन को बहुत ही आसानी से बदल पाएंगे, और जो भी कुछ सपने देखेंगे वो सपने आपके जरूर पूरे होंगे। क्योंकि कुछ साल पहले मैंने भी कुछ सपने देखे थे जो कि पूरे हो चुके हैं। तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, यदि इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं। तो आप अपने जीवन में कौन सी बड़ी चीज को बदलना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।